चलिए, तो मैं आपको स्वागत कर रहा हूँ आपका चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या हो कि आपका जो नोटिफिकेशन है ऑल में कर दीजिएगा। ऑल में नोटिफिकेशन करने से क्या होगा, जो आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको क्या होगा, सही समय पर आपको प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है ना, मिलता रहेगा। तो चलिए, आज मैं इस सेशन में जो बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जीके का, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। क्लियर ना। तो चलिए आज का सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का सेशन आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त पंकज और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज जीके। चलिए, क्या है प्रश्न। प्रश्न ये है, क्या है, प्रकाश पादुकोण किस खेल से जुड़े हैं। जो प्रकाश पादुकोण है किस खेल से जुड़े हैं, तो ये बताना है कि जो प्रकाश पादुकोण है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो किस खेल से जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। ये रहने वाले कहाँ के हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं प्रकाश पादुकोण। कर्नाटक की राजधानी की बात की जाए तो कहाँ है, बेंगलोर। क्लियर ना। राजधानी भी साथ में बताते चल रहा हूँ, जिससे क्या हो कि आपको थोड़ा सा नॉलेज और इंक्रीज हो। तो जान गए कि प्रकाश पादुकोण है किस खेल से जुड़े हैं, बैडमिंटन से जुड़े हुए। कहाँ के रहने वाले, कर्नाटक के रहने वाले। कर्नाटक की राजधानी की बात की जाए तो बेंगलोर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही क्या है, जरूरी है। चलिए, ये है प्रश्न। क्या है प्रश्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकार का नाम क्या है। जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी बोला जा सकता है कि कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं क्या है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है या अलंकार है। तो कुछ भारत रत्न के बारे में जो नॉर्मल सी जानकारी जो मैं आपको दे देता हूँ। क्लियर ना। बात की जाए भारत रत्न की, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 जनवरी 1954 में। ठीक है, 1954। क्लियर ना। कब किया गया था, 2 जनवरी 1954, यानी 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसका, भारत रत्न का। क्लियर ना। अब बात की जाती है किस किस क्षेत्र में भारत रत्न दिया जाता है, तो कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान का भी क्षेत्र में दिया जाता है, सार्वजनिक गवर्नमेंट क्षेत्र में भी जो अच्छा सेवा करते हैं उनके लिए भी दिया जाता है, खेल में भी दिया जाता है। क्लियर ना। यानी कि कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा या खेल, ये सब क्या जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई, 2 जनवरी 1954 में। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें जब इसकी शुरुआत की जाए तो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे उस समय का। तो जान गए, बहुत ही ये 3-4 पॉइंट थे जो भारत रत्न से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बात कीजिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मैंगनीज की खान कहाँ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ है, सीधी में है, सिवनी में है, वालिका नहीं होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ होना आपको क्या चाहिए, आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे होना चाहिए था बालाघाट। क्या होना चाहिए था, बालाघाट होना चाहिए था ऑप्शन सी में, और बी में मंडलम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, क्लियर ना, मंडला। क्या होना चाहिए था, बी, यानी कि अब सही हो गया, टाइपिंग मिस्टेक था, सॉरी माफ़ करिएगा। मध्य प्रदेश में मैंगनीज की खान कहाँ है, क्या सीधी में है, सिवनी में है, या बालाघाट में है, या मंडलम में है। तो कहाँ पे है, वाली घाट में है मध्य प्रदेश का जो मैंगनीज उत्पादन है वो। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्लियर ना, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। ये प्रश्न है, अब जानते हैं स्वामी जैनेन्द्र सरस्वती किस मठ से जुड़े हुए, तो किस मठ से जुड़े हुए हैं, काची का मोटी, क्या है, सॉरी, कांची का म कोटी।
क्लियर ना। ये प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो क्या करें, साथ में लाइक करते चले, कमेंट भी करें और दोस्तों के बीच शेयर भी अवश्य करें। क्वेश्चन है, वैदिक काल में सामाजिक वर्गीकरण का आधार क्या था। जो वैदिक काल था, जो समाज का बांटने का क्या आधार क्या था, मेन आधार क्या था वो बताना है। क्या धर्म के आधार पर किए थे, पेशा के आधार पर किए थे, या संपत्ति के आधार पर, या जन्म के आधार पर। तो किस आधार पर वैदिक काल में किया जा रहा था, समाज का वर्गीकरण बंटवारा, यानी कि पेशा के आधार पर। वहाँ पे क्या था, समाज अलग अलग भिन्नता थी। नेक्स्ट प्रश्न, आखिरी तक वीडियो को देखिएगा। क्या है आखिरी में बहुत ही ट्विस्ट क्या है आपके लिए प्रश्न है जो आपको हिला कर रख सकता है। तो क्या करें, उस प्रश्न को देखना अनिवार्य है। गीत गोविंद की रचयिता हैं, यानी जो गीत गोविंद है उनका जो रचयिता यानी लिखने वाले व्यक्ति कौन है, रचयिता करने वाले व्यक्ति कौन है। क्या जयदेव है, तुलसीदास है, कालिदास है, या सूरदास है। तो बताइए कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो कौन है, जयदेव। क्लियर ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गीत गोविंद पूछा एग्जाम में, गीत गोविंद का रचयिता कौन या माने जाते हैं, तो जयदेव माने जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्रश्न है बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन संस्था का नाम क्या है। जो बड़े नगर में से जो स्थानीय स्वशासन होता है उस संस्था का नाम क्या है, ये बताना है हमारा। ठीक है ना। क्या नगर पंचायत होता है, जिला परिषद होता है, नगर निगम होता है, या नगर पालिका। तो कौन होता है, नगर निगम होता है। क्लियर ना। उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी प्रश्न है वो आपको आसानी से क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहे होंगे। चलिए ये रहा, आपको एग्जाम में इस टाइप के ज़्यादा से प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा आता है, इस पर ध्यान दीजिए। क्या प्रश्न है, निम्न में कौन सा असंगत है। निम्न में से कौन असंगत है, तो बता दे रहे निम्न में से कौन सा असंगत है। तो निम्न में से नर्मदा क्या है, असंगत। थोड़ा सा इसकी बात कर दी जाए तो एग्जाम में पूछता है कि नर्मदा का उद्गम स्थल यानी कहाँ से निकलती है, सोन नदी कहाँ से निकलती, चंबल नदी, क्षिप्रा। तो बता दे रहे कि जो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पे है, अमरकंटक। क्लियर ना, अमरकंटक है। सोन नदी का भी कहाँ पे है उद्गम स्थल, अमरकंटक। और चंबल नदी की बात की जाए तो ये क्या है, जनापाव पर्वत। कौन सा है, जनापाव पर्वत है चंबल नदी का उद्गम स्थल। और क्षिप्रा की बात की जाए तो विंध्याचल पर्वत। क्लियर ना। तो नर्मदा का जान गए कि अमरकंटक हो गया, सोन का भी अमरकंटक है, चंबल का भी चंपाल पर्वत, और क्षिप्रा का विंध्याचल पर्वत। ये क्या है, उद्गम स्थल है ये सारे राज्य का। सॉरी नहीं, ये राज्य नहीं बल्कि नदी का। नेक्स्ट है, चलिए निम्न में असंगत को चुनें। फिर क्या क्वेश्चन है कि फिर आपको कौन सा सिलेक्शन करना, असंगत। असंगत में क्या, यानी कि होगा कि तीन को एक जैसा होगा, एक भिन्न होगा, उसको आपको क्या करना है, अलग करना है। तो बताइए कि असंगत कौन है, कोचीन है, मुंबई है, दिल्ली है, या विशाखापट्टनम। तो दिल्ली क्या है, इसमें अलग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है प्रश्न, फिर है उसी तरफ से असंगत को फिर चुनना है, लखनऊ, आगरा, वाराणसी या जबलपुर। तो क्या इसमें जबलपुर असंगत है। चलिए तुम थोड़ा सा मोटिवेशन की ओर आपको बता दे रहे हैं। बुरा, सफलता को चाहिए नया नजरिया। यदि आप नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, आपको सफलता चाहिए, तो आपको चाहिए एक नया नजरिया, नया सोच। तो आज के लिए इस वीडियो, इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो को पसंद आपको आया तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर अवश्य करें।